इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब। एक बात बड़े प्रेम से शांति से श्रवण करें। एक भजन पहले सुनेंगे, हैं? पक्का भजन सुनना है, लेकिन एक निवेदन भी है मेरा आप सभी से। जितने लोग भी गुरु मंत्र लेते हैं, सभी शिष्यों से कह रहा हूं, वेद में, पुराण में, रामायण में, हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में उससे बड़ी संपत्ति नहीं कुछ भी। उसको व्यर्थ मत जाने दो। एक और बात, जब तक स्वस्थ हो तभी तक उसकी संख्या अधिक कर सकते हो आप। अस्वस्थ रहने लगे तो उसकी संख्या नहीं हो पाएगी। हमारा एक शिष्य है वृंदावन में, उसे देखकर हम बहुत खुश होते हैं। वृंदावन में रहता है, शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ा, वो हमारी तो तरह है। हम और तुम तो चक्कर में आ गए एजी ओजी के में। फिर भी ठीक है। जानते हो, लगभग 50,000 से 1 लाख मंत्र एवरीडे जपता है। और तुम 16 माला भी करोगे तो कितने होंगे? हैं? कितनी? भाई बहुत पढ़े लिखे लग रहा हो तू तो। ज्यादा ही पढ़ो भाई, इतनों का ही पढ़ो। ऐसे कॉलेज तो हमारे भारत में ना है। एक माला में 108 ही तो होते हैं। 16 माला में कितने होंगे? कितने होंगे? हैं? कितने? जितने होंगे उतने ही ठीक। ठीक, लेकिन हमको लगता है 2000 भी नहीं होंगे। हमारा गणित ऐसा ही, गणित हमारा सब्जेक्ट रहा नहीं कभी, तो 2000 भी नहीं होंगे 16 माला एवरीडे करें तो। और यहां इतने इतने पुण्यात्मा बैठे हैं जिनसे 2 माला भी नहीं होती। आ गए कि गुरुजी 2.5 साल में आए, कथा सुना में, माला 2 भी नहीं हो रही। याद रखिए, सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम एक दिन में 5 करोड़ कमाओ तो भी यहीं रहेगा, लेकिन तुम एक दिन में सिर्फ 5,000 नाम कमाओ, एक भी नाम यहां नहीं रहेगा, तुम्हें वहां माला माल करके रखेगा। इसलिए गुरु के बताए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा रखकर जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप सको जपो। मंत्र एक आसन पर बैठकर तुमसे कम होता हो तो सबसे ज्यादा आते जाते उठते बैठते खाते पीते जब भी समय मिले, राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो भगवान का ये युगल नाम जाप करते रहो, कम से कम इसी नाम की संख्या तुम्हारी बढ़े। लेकिन 11 माला कम से कम एवरीडे करो, तो कम से कम 1000 मंत्र, 1100 मंत्र तो आपके इकट्ठे हों। और उसके अलावा राधे श्याम जितना भी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, यही नाम आपको जन्म जन्मांतर का धनवान बनाएगा, याद रखो। बाकी के सब तो कोठी बंगला धरे के धरे रह गए। कहाँ रे? दिखा के रखो। बेटा बेटी खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगला धरे के धरे रह गए। बेटा बेटा बेटी धरे के धरे रह गए, कोठी बंगला धरे के धरे रह गए। साथ जाने को फिर ना अंधेरा मिला, साथ जाने को फिर ना अंधेरा मिला।
दैत्य वाला भजन बाद में गाना है मुझे। काय को रे, काय रे तुम मेरा माजा साठी सटक लिए हो जाएगा। काय बात करो तुम, बैठ जाओ। साथ जाने को फिर ना अकेला, साथ जाने को फिर ना अकेला। हंस जब जब घोड़ा तो अकेला, हंस जब जब घोड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब घोड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब घोड़ा तो अकेला उड़ा। ये आगे क्या भैया, आगे गाओ। जिंदगी में हजारों का बेटा लगन, जिंदगी में हजारों का बेटा उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अच्छा एक और बात बता दें, वैसे आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ 31st नाइट का जो टाइम कट किया है उससे कैसे भरपाई करूं, तो ऐसे कर लेता हूँ एक्स्ट्रा टाइम दे के। सुनो, रेल में और प्लेन में किस किसने जर्नी की है? की है सबने, ऑलमोस्ट सबने की है। अच्छा, रेल में और प्लेन में सामान ज्यादा हो तकलीफ अच्छी है कि सुविधा ज्यादा अच्छी है? आप रेल में जाएं, प्लेन में जाएं, सामान अधिक हो तो दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? जोर से बोलो, जोर से। काय को बोले महाराज, चढ़ाने की तकलीफ, उतारने की तकलीफ ज्यादा हो तो फिर वजन तुलवा के दो, फिर उसकी तकलीफ, फिर उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करो। आगे तकलीफ समझ में? और ट्रेन का स्टॉपेज हो कम ही तो 1 मिनट का, और अटैच ही 15। अब बोलो क्या होगा? 3 स्टेशन पहले से ही वहां लाके खड़ी करनी पड़ती है। उतने में एक आध फिर भी रह जाती है, रह गई तो तकलीफ होगी कि नहीं? अच्छा, ये जिंदगी भी तो एक यात्रा है। यात्रा जो कहते हैं हमारा किराए का मकान है, साहब हमारा तो कोई है ही नहीं, बेटा बेटी कोई नहीं, पत्नी कोई नहीं, किराए का मकान, उन्हें तकलीफ होगी? वो छोड़ के क्या जा रहे? घर भी तो अपना नहीं था, किराए का ही था। बेटा बेटी कोई रोने वाला है नहीं, तो उनका मन किसी में है ही नहीं। रोएगा किस लिए रोएंगे? वो किसके लिए रोएंगे? रोएगा कौन? जिस पे गाड़ी महंगी है, जिसका फ्लैट और कोठी महंगी है, जिसकी बीवी मलूक है, जिसका हैंडसम हस्बैंड है, जिसके बेटे बेटी नाती पंती बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, हाय बाबा मर गो, दादा दादा मैं कौन ते दादा कहूंगो, जातो जातो सुन रो मेरो नाती रो रो है। सामान ज्यादा है, नाती भी रो रो। अब बोलो सुख होगा कि दुख? जितना छोड़ के जाओगे उतना दुख ज्यादा होगा। इसलिए काम का इकट्ठा करो, जितने काम आए उतना संग्रह करो, बाकी के अच्छे अच्छे दान करो। ठाकुर जी का है, ठाकुर जी को अर्पण करो। यात्रा में जितना कम सामान होगा आनंद उतना ही ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा होगा उतना ही फिर। अब कई लोग तो कह रहे होंगे लो जी बेटा बेटी हैं किस लिए छोड़ के जाएंगे, दे के जाएंगे उनको। जो नालायक है उन्हें कितना भी दे जा, सबको ठिकाने लगा देंगे। और अच्छे हैं तो कुछ भी मत दे के जा, अपने आप कमा लेंगे, तुमसे ज्यादा अच्छे कमा लेंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर कुपुत्र संतान है तो उसके लिए धन इकट्ठा मत करो, वो तुम्हें भी नरक में ले जाएगा और खुद भी नरक में जाएगा। और सुपात्र है तो भी इकट्ठा मत करो। क्यों? बोले अपने बल पे कमाएगा, अपना खुद भी अच्छा करेगा और तुम्हें भी स्वर्ग पहुंचा देगा। वैसे तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी संतान कहां पहुंचाएगी तुम्हें? अभी तक कह नहीं सकते महाराज, बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े होने दो। वैसे कईयों ने तो नरक के द्वार खुलवा दिए थे माँ बाप के लिए, खुलवा रखे, अभी भी पता नहीं किस दिन क्या कर बैठे, है ना।
और कईयों ने स्वर्ग के दरवाजे भी खुलवा रखे हैं। मैं जानता हूँ अपने शिष्यों के बच्चों को भी, बहुत बच्चों को जानता हूँ, दोनों ही प्रकार के बच्चे हैं। और मुझे विशेषकर वो प्रिय हैं जो अपने माँ बाप की चिंता, अपने पूर्वजों की चिंता इसी जन्म में करते हैं, अपनी चिंता इसी जन्म में करते हैं। तो आइए महाराज आज के सत्र को पूरा करें। और हाँ, अभी हमने आप सबसे भी मिलने का मन है। जो लोग भी चाहते हैं कि कुछ अच्छे कर्म कर लिए जाएं ऐसे जीवन में, तो वो लोग भी बैठे रहें। इसके बाद एक भजन गाएंगे, एक आवश्यक संदेश आप लोग सुन लें। उस आवश्यक संदेश के बाद एक भजन गाएंगे, फिर आरती होगी, और आरती के बाद में फिर आप मिलेंगे भी शायद हम सबसे। राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।